हेलो फ्रेंड्स, पीसी फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बेस्ट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स। इज दिस स्टॉक कैन बी ए मल्टी बैगर? वो है एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक। क्या ये आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर साबित हो सकता है? अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड इसका देखा जाए तो बेहतरीन पास्ट रिकॉर्ड है। और आउट ऑफ निफ्टी में, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक निफ्टी में इसका ओवर मोर देन 7 to 10% का इसका कंट्रीब्यूशन है। और ये बहुत अच्छा है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स, कुछ टेक्निकल्स एंड कुछ फंडामेंटल्स वीकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और दिस इज ओनली मेकिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये एजुकेशनल पर्पस है बिकॉज स्टॉक मार्केट ऐसा टूल है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत रिस्की है। और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले और ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लेना चाहिए। ओके। एंड दिस वीडियो जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, ये आपको जो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है। तो देखिए, अभी तक अगर पहले स्टार्ट करें इसका चार्ट से, सो दिस इज द चार्ट विथ एक वीकली बेसिस। हम लोग वीकली बेसिस में बात करेंगे, ये वेरी लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और पास्ट में ये क्या किया, क्या नहीं किया, वो देखना है। ओके, ये शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। ओके, तो अब देखिए, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो इसका ग्राफ आप दे सकते हैं। ये वीकली चार्ट है और किस तरह ये कंटिन्यू ग्राफ ये ऊपर इसका प्राइस सेक्शन दे रहा है और इन लॉन्ग टर्म्स में कितना बेहतरीन ये चला हुआ है। तो अगर इसका कुछ कंपेयर करें तो देखिए कितना परसेंटेज इन परसेंट वाइज देखिए। इन 2015 में, 2015 में इसका वैल्यू था अराउंड 330 के आसपास वैल्यू था। उसके बाद देखिए कंटिन्यू, और 2020 विद इन 5 इयर्स, 2020 में इसका वैल्यू हो गया अराउंड 540 के आसपास, 540। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 60% के आसपास स्लाइड जंप इसे मिला विद इन 5 इयर्स। अब देखिए उसके बाद अगर देखा जाए तो 2020 से लेके 2022, जस्ट ये 2 साल के अंदर मोर देन 50% से ये 540 से ऊपर अभी 815 तक पहुंच गया। ओके, और उसके बाद अगेन पैटर्न प्राइस एक्शन बनाते हुए अभी ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है 990। तो जी कभी भी ये अपना 100 ईएमए जो है ना, ये ब्लू वाला 100 ईएमए और ये 200, उसके नीचे तो आया ही नहीं है। ये स्टॉक है इन वीकली, सोचिए ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप इस स्टॉक मार्केट एनालिसिस टेक्निकल से आप जुड़े हुए हैं तो आप ये कोई भी आंख बंद करके इसे बना देगा, बता देगा कि ये कितना बुलिश चार्ट है और कितना बेहतरीन चार्ट है। तो अब हम लोग लॉन्ग टर्म में इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये ऑल टाइम हाई मल्टी बैगर ये 2000 पहुंच जाए, 1500 पहुंच जाए, तो ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है। ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट में आ जाएगा हमें। ये ऑब्वियसली ये मल्टी बैगर हो सकता है, राइट, एकदम फुल गारंटीड है। ये कितना अच्छे ये प्राइस एक्शन बना रहा है। देखिए 200 के पास आया, उसके बाद वहां कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेक किया रीजन। अगेन प्राइस एक्शन ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इस साल 2021 में आया था अगेन, उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट देते जा रहा है वीकली बेसिस, डेली बेसिस में। फिर यहाँ पे 2-3 months का हॉल्ट लिया in around mid of 2022 and again it started its rally। और अभी तक देखिए कंटिन्यू रैली और ऑल टाइम हाई पे ये रैली चल रहा है। और इस ये देखिए, अब ये रैली जैसे बोला जाए कि ये रैली अब ये कब ब्रेक होगा कि नहीं ब्रेक होगा अभी, अब उस समय तक प्रीवियस ईयर्स में ये अपना रैली ब्रेक डाउन क्यों नहीं हुआ, तो ये चीज बताएगा क्यों नहीं हुआ। इसका आंसर हमें मिलेगा इसके फंडामेंटल एनालिसिस, और जब इस कंपनी की हम लोग फंडामेंटल चेक करेंगे तो। ओके, ये ऑल टाइम हाई क्लियर हो गया हमें। अब देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है एकदम बेहतरीन, कोई वहां पे इसको मतलब कोई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इस स्टॉक में। अब देखिए इसमें अब हम लोग इसका कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल क्या करता है। अब देखिए ईयरली बेसिस पे जस्ट सिंपल प्रॉफिट लॉस, कोई भी कंपनी का उसका जो डिसाइड करता है फैक्टर, कितना वो कंपनी का सेल्स हो रहा है, कितना उस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट
क्वार्टरली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं होगा ऑब्वियसली वो डाउनग्रेड जाएगा, उसकी स्टॉक मार्केट में पिटाई होगी, उसमें सेलिंग होगा, ऑब्वियसली होगा, वो करेक्शन आएगा, नो डाउट। फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अब देखिए अगर सिंपल देखा जाए इसे, कुछ भी नहीं, जस्ट रेवेन्यू देखिए, इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू ईयर वाइज ईयर देखा जाए तो इंक्रीज होता हुआ है। कोई भी ऐसा साल नहीं है, गैप नहीं है, सिंस 2012 टू 2023 मार्च तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि कंटिन्यू देखिए इंक्रीज हो रहा है। अब मार्च 2019 में देखा जाए, 4-5 साल पहले का देखिए, 72,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था। नाउ मार्च 2020 में कितना हुआ, 84,000 करोड़। ओके, इन मार्च 21 में कितना होगा, 89,000 करोड़। ओके, और मार्च 22 में नेक्स्ट ईयर 95, और अभी मार्च 23 में अभी तक कितना, 1,21,000 करोड़ का रेवेन्यू ये दे रहा है अभी तक। अभी टिल दिस मंथ 2024 देखा जाए तो 1,32,000 और जुड़ा, मतलब 1.5 के लाख करोड़ के ऊपर इसका होने वाला है मार्च 2024 में, एज एक्सपेक्टेड। मतलब यहाँ से देखा जाए तो जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो ये अगर इतना ये कंसिस्टेंट ये चल रहा है तो ये क्यों ये डिप लगाएगी, क्यों इसमें सेलिंग आएगा, इसमें सेलिंग आएगा नहीं, हर एक सेलिंग में इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो यहाँ पे एज ए रिटेलर ये बहुत बड़ी पॉइंट है। ये सेक्टर देखिए एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इसका एनालिसिस क्लियर है, ये बहुत बुलिश है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो ईयर बाय ईयर इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हुआ ही नहीं है। देखिए मार्च 2023 में देखिए इसका 35,460 करोड़ का इसका सिर्फ नेट प्रॉफिट, दैट इज द नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, राइट, नेट प्रॉफिट। और विथ टैक्सेस होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट वाज लाइक। एंड अब टैक्स काटने के बाद इसको प्रॉफिट हुआ मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर में 35,461 करोड़। और अभी एट टिल दिस मंथ ये 38,700 करोड़ ऑलरेडी इसका आ चुका है। मतलब प्रीवियस ईयर एक साल से ज्यादा का रेवेन्यू ये 6 महीना में ही फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंप्लीट कर चुका है। सोचिए, तो इसमें आपको कहीं से दिख रहा है कि इसमें सेलिंग आएगी इस कंपनी में? यही तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें आपको कहीं से प्रिडिक्शन हो रहा है? हो ही नहीं सकता है, एकदम नहीं। ओके, हर एक टिप में इस सेक्टर का, इस स्टॉक में, आईसीसी में, वहां से जबरदस्त बाइंग आएगी। इसमें हर सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसके क्या हो रही है, बाइंग हो रही है फ्रेंड्स, बाइंग हो रही है। तो इसको ध्यान रखिए, स्टॉक्स के प्राइस को कितना छोटा है, क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग स्टॉक मार्केट में जो 80 टू 90% लोग दौड़ते हैं स्मॉल स्क्रिप प्राइसेस का, 10 रुपए 5 रुपए होते हैं ना, वो स्टॉक के पीछे दौड़ते हैं और वो सोचते हैं कि वो 5 रुपए वाला 500 हो जाएगा। ना उसका पीछे का बिजनेस देखना है, ना उसके पीछे का लॉजिक देखना है, ना टेक्निकल देखना है, देन ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला है। और कुछ आपको दिखाता हूँ, अब होल्डिंग इसका दिखाता हूँ। देखिए ये चलिए इसका कुछ होल्डिंग देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ देख लीजिए, यहाँ पे डिस्कस किया जाए। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो अभी देखिए इसका एफ जो है इसमें, हाँ, एफ का होल्डिंग इसमें देखिए अभी तक जून 20 में 44% है, और डीआईआई का होल्डिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 45% है अप्रॉक्स, और गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.25% है। और इसमें देखिए पब्लिक होल्डिंग कितना है, पब्लिक होल्डिंग 10.2%। किसी भी स्टॉक में अगर पब्लिक होल्डिंग जितना भी कम रहे और एफ की पोजीशन, डीआईआई की पोजीशन, और ऑनर और उसके ऑनर अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो उस कंपनी के ऑनर का होल्डिंग अगर ज्यादा रहे तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इट इज वन ऑफ द पॉजिटिव, उस कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो इसमें देखिए पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, इसमें पब्लिक को एक तरह से पब्लिक को ये शेयर डंप नहीं किया गया है, राइट। एफ के बकेट में शेयर है 50%, 50% शेयर उसके डीआईएस के बकेट, बहुत छोटा क्वांटिटी, ओनली 10% ऑफ शेयर जो है ना पब्लिक के पास है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, वाइल स्टडिंग एनी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक्स। तो अब आप खुद भी एनालाइज कीजिए, अब इसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में ये चार्ट आपको कहाँ दिख रहा है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें अब देखिए ये अभी 900 के ऊपर, अब ये अराउंड 1K के ऊपर ये ट्रेजेक्ट्री में जाने वाला है। ये स्टॉक एक बार जा चुका है तो जाने वाला है। अब देखिए तो ये क्या एक्सपेक्ट किया सकता है, 2K 3K, अगर इसी स्पीड से रहा, इसका जो बैलेंस शीट और कंपनी की मार्जिन्स, प्रॉफिट्स, ओके, नेट प्रॉफिट्स, होल्डिंग अगर रही तो नो डाउट ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। देखिए कोरोना टाइम में 2020 ये मार्च में जो इसमें फॉल आया, क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया इस बैंकिंग में। देखिए वहां से एकदम स्लाइटली सीधा अपसाइड का मूवमेंट पूरा रिकवर कर लिया विद इन ए ईयर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, सो टेक केयर, बाय। सो मार्केट में रिस्क रिवार्ड मेंटेन कीजिए।